हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आइए देखते हैं आज की अपनी न्यू वीडियो को। हमने इंग्लिश स्टेनो के 11 चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे जिसमें हमें क्या बता रखा है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। हमने अब तक FR, VR, THR, ठीक है, दूसरे वाला THR, FL, VL, इनको अब तक हमने सिंपल फॉर्म में यूज करा था, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि जो हमने अब तक बनाया था उसकी उल्टी वाली फॉर्म, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए हमने कैसे बनाया था। F के साथ में R की हुक लगा के ऐसे बनाया था। तो ये क्या है, हमारी सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म, ठीक है। इसको अगर हम यू उल्टा करके लिख दें तो ये क्या हो गई, हमारी अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही हम सबको लिखेंगे। ये VR की अल्टरनेटिव फॉर्म, ये थर की अल्टरनेटिव फॉर्म, ये दर की अल्टरनेटिव फॉर्म, FL इसकी अल्टरनेटिव, VL इसकी अल्टरनेटिव, ठीक है। L की हुक हमारी बड़ी होती है, R की हुक छोटी होती है। पिछले चैप्टर में ही हमने इसको सीखा है। तो सिर्फ इन वर्डों को हम अल्टरनेटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई मेन पर्पस नहीं है कि हमने इनको अल्टरनेटिव फॉर्म में ही यूज करना है। इसका मेन मोटिव क्या है हमारा, कि काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इन वर्डों को R की और L की हुक लगाने के बाद आसानी से नहीं लिख पाएंगे। तो वहाँ पे हमने अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज करना है ताकि वो वर्ड हमारे आसानी से लिखे जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर FR, VR, थर, दर से पहले वर्ड की स्टार्टिंग में, यानी कि तब हम वर्ड को लिखना स्टार्ट करते हैं और उस वर्ड की स्टार्टिंग हमारी इन वर्डों से हो रही है, ठीक है। वर्ड की स्टार्टिंग में कोई वोवल है, यानी कि वर्ड की स्टार्टिंग इनसे होती है और इनसे पहले कोई वोवल है, जैसे FR, ठीक है। तो इस वर्ड में देखिए FR से पहले वोवल आया है हमारा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म यूज होगी, यानी कि अगर स्टार्टिंग में वोवल आए तो सिंपल फॉर्म, अगर वोवल नहीं है तो अल्टरनेटिव फॉर्म यूज होगी, ठीक है। देखिए इसमें अल्टरनेटिव यूज होगी और इसमें जो है हमारी सिंपल फॉर्म यूज होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पहले वोवल दे रखा है और इसमें हमारा वोवल नहीं है। ए की साउंड है, ए फ्रे, ठीक है। खाली फ्रे लिखना है हमने, तो हम क्या करेंगे, फ्रे, ये हो जाएगा अल्टरनेटिव फॉर्म में। ये लाइन पे है, क्यों? क्योंकि FR के बाद में एक ही साउंड है, लेकिन यहाँ पे FR के बाद में एक ही साउंड तो है, लेकिन उससे पहले क्या है, ए की साउंड, जो हमने फर्स्ट प्लेस मानना है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा। इसके बाद में ईदर, ठीक है, इसमें वोवल है 3, इसमें हमारा वोवल नहीं है, तो ई की वोवल आई है, तो ई दर, ठीक है। अब इसमें पहले वोवल नहीं है तो ये सिंपल फॉर्म में जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। जैसे हमने लिख दिया फ्राइडे, ठीक है, तो फ्राइडे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए FR, FR, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में FR था, यहाँ पे भी था, इसमें पहले कोई वोवल नहीं आया, तो फिर ये हमने सिंपल फॉर्म क्यों लिखी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो ये जो है हमारी कोई शेप नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ये हमारा कंपल्सरी नहीं है कि हमने अल्टरनेटिव फॉर्म का ही यूज करना है।
ये सिर्फ इसलिए है कि जहाँ पे आसानी से सिंपल फॉर्म का यूज नहीं होता वहाँ पे हम अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये रूल को भी ध्यान में रखना है, ये नहीं है कि हम रूल को याद नहीं करेंगे, रूल को भी याद करेंगे, लेकिन ये रूल वाला यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि फिर ये वर्ड हमें समझ में नहीं आएगा हमने क्या लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म का यूज करा, ठीक है। हमने लिख दिया लेदर, लेदर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते तो ये ना तो कोई शेप अच्छी बनी और ना ही इसको हम स्पीडली लिख सकते, लेकिन इसको हम स्पीडली लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया लवर, लवर, ठीक है। ये हो गया हमारा लेवर, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसके बाद में अगर KGN के बाद FLVL आए तो अल्टरनेटिव फॉर्म यूज होगी हमारी, ठीक है। कैसे? जैसे हमने लिख दिया कैविल, तो कैविल, ठीक है। ये बड़ी बन जाएगी थोड़ी, हुक ऐसे बड़ी चली जाएगी, ठीक है। कैविल ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसको देखिए अगर हम इस तरीके से लिखते तो ये हमारी स्पीड को भी कम करती और शेप भी अच्छी नहीं आती, ठीक है। नेवल, ठीक है। ये हो गया हमारा नेवल। नेक्स्ट देखिए अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद FL और VL अल्टरनेटिव फॉर्म यूज होगा, ठीक है। KGN उन तीनों के बाद और अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रेट वाले जो है हमारे स्ट्रेट में जैसे हमारा R आता है, ठीक है, लेकिन हम W को भी लेंगे इसमें, जैसे राइफल, तो राइफल अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ऐसे लिखा तो ये ना तो स्पीडली लिखा जाएगा और ना ही इसकी शेप अच्छी आएगी। वी विल, वी विल, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ये हुक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में देखिए डॉट वोवल, अगर किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट और हुक के बीच डॉट वोवल हो तो स्मॉल सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे शार्पली, ये हो गया। तो अब देखो हम क्या बनाते हैं, SHR ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, हुक के साथ में जो वोवल आती है उसको हम अपोजिट साइड में लगाते हैं हमेशा, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में सीखी है ये वाली चीज, लेकिन यहाँ पे देखिए SH के बाद में भी वोवल है। अब अगर हम यहाँ पे आ की वोवल लगाएंगे तो हम अभी तो हमारे सामने वर्ड है, हम उस चीज को समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे वोवल है इसलिए यहाँ पे आया है, लेकिन तब हम डिक्टेशन लिखेंगे तो उसमें तो हमने ओनली स्टेनो को पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वोवल R के बाद में है या फिर SH के बाद में है। तो ये चीज फाइनल करने के लिए कि ये SH के बाद में है या R के बाद में है, हम क्या करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट के बाद में है और हुक से पहले है तो हम क्या करेंगे, छोटा सर्कल यूज कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस की वोवल है तो हमने फर्स्ट प्लेस पे सर्कल बना दिया, सेकंड की होती तो सेकंड पे बना देते, ठीक है। इसके बाद में बरले, ये हो गया जैसे, तो हमने क्या कर दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हुक और कॉन्सोनेंट के बीच में वोवल है तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल सर्कल। अब यहाँ पे हमने डॉट वोवल को देखा है कि अगर हुक और कॉन्सोनेंट के बीच में डॉट वोवल है तो सर्कल बनाएंगे, लेकिन अगर डैश वोवल है तो हम उस कॉन्सोनेंट को छोटे से कट के द्वारा काट देंगे, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया है कि फर्स्ट प्लेस की वोवल थी तो फर्स्ट पे लगाइए सर्कल, सेकंड की होती तो सेकंड पे लगाते, वैसे ही
डैश वोवल जो है वो जिस प्लेस की वोवल होगी उसी प्लेस पे कॉन्सोनेंट कट जाएगा। हमने लिख दिया नोलिफाई, ठीक है। तो एन के साथ में एल की हुक फाई, ठीक है। तो अब एन के बाद में और एल की हुक के पहले ओ की साउंड आई है, ओ हम सेकंड प्लेस मानते हैं, तो सेकंड प्लेस पे एन बीच से कट हो जाएगा, ठीक है। अगर एल के बाद में वोवल होती, एल ई की वोवल है तो अगले कॉन्सोनेंट के पहले चली जाएगी। अगर फर्स्ट प्लेस की होती तो यहाँ लग जाती, सेकंड की होती तो ये कट के साथ में यहाँ लग जाती। हमने लिख दिया जैसे कॉर्नर, ये हो गया हमारा, तो कॉर्नर, ठीक है। लेकिन इसको हम यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बुक में दिखा रखा है वो हमें इस तरीके से दिखा रखा है, उसमें जो है यहाँ पे लगा रखा है ये डैश, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहो बुक के अकॉर्डिंग तो यहाँ भी लगा सकते हो। अगर आपको ये वाला समझ में ना आए तो आप ऐसे काट सकते हो इसको सेकंड प्लेस से, ठीक है। ये लाइन पर बन जाएगा ऐसे। इसके बाद में आ गए हमारे ग्रामलोक्स। तो ग्रामलोक्स चैप्टर की जो थ्योरी है वो हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है, अल्टरनेटिव फॉर्म। इसमें सिर्फ मेन चीज़ यही है कि जहाँ पे हम सिंपल फॉर्म का यूज नहीं कर सकते आसानी से, वहाँ पे हम अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे सिंपल का यूज आसानी से हो रहा है वहाँ पे हम सिंपल का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ग्रामलोक आ गए हमारे। हमने लिख दिया पीपल, तो पीपल में पीएल कट द लाइन, ठीक है। बिलीव या फिर बिलीव ये आ गया। तो देखो बुक में तीनों के लिए एक दे रखा है, ठीक है। ये डार्क में, ठीक है, ये लाइट है क्योंकि पी लाइट होता है, बी डार्क होता है। तो बुक में तीनों के लिए सेम दे रखा है लेकिन हम अलग अलग करेंगे। बिलीव, बिलीव के लिए बीएल के साथ में वी की हुक लगा देंगे, ठीक है। ये जो हमने नीचे लगाया ना ये हमारी वी की हुक है। आगे हमारा एक चैप्टर आएगा जिसमें हम एफ वी की हुक पढ़ेंगे, एन के भी हुक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में बिलीव्ड, डी के लिए बीच से कट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में आ गया टेल, टेल के लिए टीएल लाइन पर, टिल कट द लाइन। इसके बाद में डिलीवर, डिलीवर के लिए हम क्या करेंगे डीएल, ये डार्क है ये लाइट है क्योंकि टी लाइट होता है, डी हमारा डार्क होता है, ठीक है। डिलीवर्ड आ जाए तो ऐसे कट लगा देंगे। डिलीवरी तो डी के साथ में एल की हुक और आर ये कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ गया लार्जली, तो जे के साथ में एल की हुक, ये डार्क हो जाएगा हमारा, डी से डार्क, ठीक है, एल से लाइट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट कोल, ठीक है। तो इसके लिए हम के साथ में एल की हुक, इक्वल इक्वली के लिए, इक्वल के लिए ये लाइन पर, इक्वली के लिए हम क्या कर देंगे ऐसे लगा के ई की वोवल लगा देंगे, ठीक है। ओवर, ओवर के लिए वी आर अबोव द लाइन, डार्क बनेगा क्योंकि वी हमारा डार्क बनता है, ठीक है। हाउ एवर, इसके लिए कट द लाइन बन जाएगा ओवर वाला सेम। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के लिए अबोव द लाइन में वी के साथ में एल की हुक, ठीक है, डार्क हो जाएगा। हमने पेन या पेंसिल को दोबारा यूज करना नहीं होता एक ही वर्ड से, ठीक है। लेकिन ये पेन लाइट चल रहा है तो इसलिए हमें डार्क दिखाने के लिए दोबारा चलाना पड़ रहा है। आप लोग पेंसिल से करोगे ना तो पेंसिल को हल्का सा दबा के लिख लेना फर्स्ट, उसमें ही हमारा डार्क होके दिखेगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।